Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 8th Geography chapter first resources. Previous video में हमने resources की values क्या होती हैं उन्हें डिस्कस किया था, यूटिलिटी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। Non-renewable resources. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resource वे होते हैं जिनका जो स्टॉक है वे काफ़ी लिमिटेड होता है, वे ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एक्सॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार उनका स्टॉक खत्म हो गया तो उन्हें फिर से रिन्यू होने में, फिर से बनने में और रिप्लेनिश्ड होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, यह जो रिसोर्सेज का रिन्यू होने का जो पीरियड है ये ह्यूमन लाइफ के जो स्पेन है, ह्यूमन लाइफ जो होती है उससे कहीं ज़्यादा है। एंड रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। इस तरह के रिसोर्सेज के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का ये फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह का टेरेन है, कैसा भूभाग है, कैसा क्लाइमेट जलवायु है और कितनी एल्टीट्यूड ऊंचाई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। यह जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल है, समान नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर्स भी अर्थ पर डिफरेंट हैं, अलग अलग मात्रा में है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाए जाते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार, कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्सेज तब बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाती है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर जो है ये पहले नेचुरल रिसोर्स नहीं माना जाता था, जबकि लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, आयरन को निकालना नहीं जानते थे। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी और व्हीकल्स बनाते हैं जिन्हें कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तकनीकी को भी ह्यूमन मेड रिसोर्स ही माना जाता है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. So people like us, इसीलिए हम जैसे जो लोग हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। मोना ने समझते हुए हाँ कहा और उनके साथ ही जो राजू थे उन्होंने भी हाँ की। ह्यूमन्स रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have to knowledge, skill and the technology to do so. People can make the best use of nature. जो लोग हैं वे नेचर को बेस्ट यूज़ में ले सकते हैं और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, अगर उनके पास अच्छी नॉलेज है, स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजी है, इसे यूज़ करके वे और भी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन जो बींग्स हैं इन्हें स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ लोगों की वैल्यूबल रिसोर्स
बनाने में हेल्प करती हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इन्हीं की जो रिसोर्सेज को क्रिएट करने की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाकर और भी ज़्यादा स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाकर जो रिसोर्सेज हैं इन्हें बनाया जाता है. इन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास कहा जाता है. कंजर्विंग रिसोर्सेज. मोना हैड ए नाइटमेयर. मोना ने एक बैड ड्रीम देखा. शी हैड ए ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप. उसने यह ड्रीम देखा कि जो भी अर्थ पर वाटर था वह पूरा ड्राई हो गया है, पूरा सूख चुका है. ऑल द ट्रीज कट डाउन. जितने भी ट्रीज हैं उनको कट किया जा चुका है. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. कहीं पर भी शेड नहीं है और ड्रिंक करने के लिए भी वाटर नहीं है. ईटिंग के लिए, ईट करने के लिए फूड नहीं है. उन्होंने एक ऐसा बैड ड्रीम देखा. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. लोग बिल्कुल निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर इधर उधर फूड के लिए, शेड के लिए घूम रहे हैं. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उन्होंने अपनी मदर को अपने ड्रीम के बारे में बताया. अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. अम्मा क्या यह ऐसा रियली हो सकता है, उन्होंने अपनी मदर से कहा. यस अम्मा रिप्लाइड. अम्मा ने यस कहा. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable resources can become very scarce and he non-renewable ones can definitely get exhausted. अगर हम जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इन्हें केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. What can we do about it? राजू asked. Lots replied अम्मा. राजू ने कहा कि हम इसके लिए बहुत अधिक ज़्यादा क्या कर सकते हैं. अम्मा रिप्लाइड. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना रिन्यू होने के लिए ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है. संसाधन का संरक्षण कहलाता है. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. रिसोर्स की जो नीड है, उन्हें जो यूज़ करने की नीड है रिसोर्सेज को, उन्हें बैलेंस करना और कंजर्व करना जिससे कि वो फ्यूचर में सेव रह सकें, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. देयर आर मैनी वेज फॉर कंजर्विंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग. हम इसके लिए ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. ईच पर्सन इसमें हेल्प कर सकते हैं इसको यूज़ करने के जो उनका तरीका है उसमें कमी करके और इन्हें रिसाइकिल करके फिर से इन्हें यूज़ करके इसे कंजर्व किया जा सकता है. रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आर लाइफ आर लिंक्ड. इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है क्योंकि हम सभी की जो लाइफ है वो एक दूसरे से लिंक होती है. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. उस इवनिंग चिल्ड्रन और उनके फ्रेंड्स जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर हैं और जो वेस्ट क्लोथ्स हैं, बास्केट जो थी बैम्बू स्टिक्स की, उन्हें यूज़ करके शॉपिंग बैग्स बना रहे थे. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. मोना ने कहा कि हम इनमें से कुछ उन्हें देंगे जो कि जिन फैमिलीज़ को हम जानते हैं. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा. टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. हमारी जो अर्थ है उसको अलाइव रखना और इन रिसोर्सेज को सेव करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. मैं कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग
मैं कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, जैसी ने कहा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि पेपर्स बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज हैं, उन्हें कट किया जाता है, कट डाउन किया जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं देखूँगा कि जो हमारे हाउस में इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाए, शाउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा. Every drop of water is precious. आशा ने कहा कि मैं भी अपने घर पर ये ध्यान रखूँगी कि वाटर की एक भी जो ड्रॉप है उसे वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि वाटर बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम इस टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन, कि हम सब इसे बदल सकते हैं, सभी जो चिल्ड्रन थे उन्होंने कहा। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ थिंग्स तो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की थी। वॉट अबाउट यू, आप क्या करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स, आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने में किस तरह से हेल्प करेंगे। द फ्यूचर ऑफ आर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक विथ our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. नेचर ने जो हमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिससे कि हमारी जो अर्थ है, वह हमारा जो प्लैनेट है वह फ्यूचर में बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसके लिए पीपल अपनी एबिलिटी जो है उन्हें मेंटेन करें और प्रिजर्व रखें कि किस तरह से हमारे प्लैनेट का फ्यूचर, इस बात पर यहाँ के जो पीपल हैं उन पर डिपेंड करता है कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमें नेचर से मिला है, इसे मेंटेन व प्रिजर्व करने के लिए यहाँ के पीपल में कितनी एबिलिटी है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उन्हें सस्टेन किया जाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो लाइफ अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है इसे कंजर्व किया जाए। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जो अर्थ जो इन्वायरमेंटल सिस्टम में जो डैमेज हो रहा है उसे मिनिमाइज़ किया जाए, उसे उस डैमेज को बहुत कम किया जाए। चैप्टर आपका कंप्लीट है।